हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रत्येक विभाग के समीक्षा अधिकारी के जॉब प्रोफाइल के बारे में। दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, समीक्षा अधिकारी का पद होता है हर एक विभाग में। इसे जानने से पहले जान लेते हैं कि पूरा ऑफिस का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, किसी भी ऑफिस में निचले स्तर से बात करें तो सबसे पहले प्यून होते हैं, उसके बाद लोअर डिवीज़न क्लर्क होते हैं जिन्हें हम एलडीसी कहते हैं, उसके बाद अपर डिवीज़न क्लर्क होते हैं जिन्हें हम यूडीसी संक्षेप में कहते हैं, उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होता है, उसके बाद सेक्शन ऑफिसर होता है। और ये जो सारा सिस्टम होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में होता है। बिल्कुल ठीक इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट में हो तो सबसे पहले प्यून होते हैं, उसके बाद असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर होते हैं, उसके बाद फिर रिव्यू ऑफिसर होते हैं, उसके बाद फिर सेक्शन ऑफिसर होते हैं, उसके बाद फिर अपर विभाग के अधिकारी होते हैं जो कि पूरे सेक्शन के हेड होते हैं। यानी ठीक उन्हीं उसी तरह से होता है जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है। यानी फिर से एक बार जान लीजिए, सबसे पहले क्या होते हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो प्यून होते हैं, उनके ऊपर एलडीसी होते हैं, फिर उनके ऊपर यूडीसी होते हैं, फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होते हैं, फिर सेक्शन ऑफिसर होते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं अपर डिवीज़न के जो अधिकारी होते हैं वो होते हैं। ठीक उसी तरह से जब स्टेट गवर्नमेंट की बात हो तो यहाँ पे प्यून के बाद सीधा एआरओ होते हैं, उसके बाद आरओ होते हैं, उसके बाद फिर सेक्शन ऑफिसर आते हैं। अब देखिए, जो एआरओ होता है इसमें आप बात करें तो ये 4600 ग्रेड पे में जॉब होती है इनकी, और जो आरओ होते हैं उनका 4800 ग्रेड पे होता है। देखिए, लगभग सभी विभागों में एआरओ की सैलरी 4600 ग्रेड पे ही होती है। और देखिए, एआरओ जो होते हैं वो नॉन गेस्टेड ऑफिसर होते हैं, जबकि जो आरओ होते हैं वो 4800 ग्रेड पे में होते हैं, उनको 48 से मतलब ग्रेड पे मिलता है। और एक ग्रुप बी के तहत एक गेस्टेड ऑफिसर होते हैं। अब देखिए, ये तो हुई दोस्तों बेसिक बात। अब बात करते हैं पावर की। तो देखिए, समीक्षा अधिकारी एक क्लर्कल जॉब होती है, चाहे जिस भी विभाग में हो, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे उत्तर प्रदेश सचिवालय की हो, चाहे विद्युत विभाग में हो या फिर आयोग में हो, ये क्लर्कल ही जॉब ही होती है। और देखिए, इसके लिए कोई उतना विशेष पावर इनकी तो होती नहीं है, लेकिन हाँ, अपने विभाग का हर कोई राजा होता है। तो जैसे भी इनका जो भी विभाग होता है वहाँ पे भी तो कुछ ना कुछ तो पावर रहती ही है, लेकिन प्रशासनिक पावर नहीं होती है। वैसे भी सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है समीक्षा अधिकारी की कि इनकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है और जो वर्कलोड होता है वो ज़्यादा नहीं होता है। बहुत लोग सोचते होंगे गाड़ी मिलती होगी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बात यहाँ पे ध्यान देना है, अगर आपको किसी भी विभाग में गाड़ी मिल रही है तो वो आपके लिए नहीं होती है बल्कि सरकारी काम के लिए मिली होती है। और जिस विभाग में आपको गाड़ी मिली होती है, समझ लो वहाँ पे आपको 24 घंटे में कभी भी बुलाया जा सकता है। यानी वो जॉब जो होती है वो 24 घंटे की होती है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए, जैसे डीएम हुआ, एसडीएम हुआ, तहसीलदार हुए, इन सभी लोगों को तो गाड़ी मिलती है, लेकिन इनकी जॉब भी दोस्तों 24 घंटे की होती है। इन्हें कभी भी किसी भी समय पर बुलाया जा सकता है। इसलिए समीक्षा अधिकारी की जॉब अच्छी होती है। इसमें सप्ताह में 5 दिन ही काम करना होता है और ना तो उतना टेंशन होता है और ना ही वर्कलोड ही उतना होता है जितना कि इन सभी जॉब में होता है जिसमें गाड़ियाँ मिलती हैं। और सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है आपकी, डायरेक्ट 4800 ग्रेड पे, उसके बाद प्रमोशन होता है तो 5600 ग्रेड पे मिल जाता है आपको। अब देखिए, विभिन्न भागों के आरओ एआरओ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आरओ एआरओ की। देखिए, यहाँ पर आपको क्लर्क जॉब यहाँ पे भी आपको करना होगा। दोस्तों, आपको हम पूरा सिलेबस तक बताने वाले हैं पूरी जानकारी के साथ, इसलिए आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखना, जल्दबाजी मत करिए ना। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में
RO के लिए मतलब जो होता है वो कंप्यूटर की डिग्री मांगी जाती है। आपके पास कम से कम CCC की डिग्री होनी चाहिए और इसी के साथ इंग्लिश और हिंदी दोनों की टाइपिंग भी मांगी जाती है। इसलिए आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों की टाइपिंग भी आना अनिवार्य है, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में टाइपिंग भी होती है। जबकि जो अन्य विभाग के RO हैं उनके लिए टाइपिंग नहीं मांगी जाती है, जबकि जो ARO होते हैं हर विभाग में उनके लिए कंप्यूटर में O लेवल की डिग्री अनिवार्य होती है। अब एग्ज़ाम की बात करें दोस्तों, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो RO का एग्ज़ाम होता है वो अलग तरह से होता है। इसमें प्री और मेंस नहीं होता है और ना ही इसमें लिखना होता है, सीधा ऑब्जेक्टिव टाइप के ही होते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें जो पहला पेपर होता है वो भी मेंस ही होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, और जो सीधा जो होता है वो टाइपिंग टेस्ट होता है। और इसमें एक ख़ास बात ये होता है कि इसमें जिनका मतलब लेखन कौशल अच्छा नहीं है उनके लिए बहुत अच्छी जॉब हो सकती है, उनको बहुत आसानी से मिल सकती है, बशर्ते एक शर्त है कि उनकी टाइपिंग अच्छी हो। देखिए, अगर आपको मतलब GS GK कम आ रहा है, अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है तो इसमें टाइपिंग में एक लाभ ये होता है कि आपको 50 नंबर की टाइपिंग होती है, आपको 49 नंबर तक मिल सकता है पूरा का पूरा। इससे क्या होता है कि आपके सिलेक्शन के चांस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब देखिए, अगली बात करते हैं तो जो हाई कोर्ट RO की जो जॉब प्रोफाइल होती है, वैसे तो जैसा कि आपको पहले ही बताया क्लरिकल जॉब ही है, लेकिन आपको बता दें जो रुतबा और पावर है वो थोड़ा बढ़ ही जाता है जब आप RO के होते हैं। लोग आपको सम्मान देते हैं कि आप हाई कोर्ट में RO हैं, तो इससे मतलब क्या होता है कि आपका सम्मान होने लगता है। और इसी तरह से देखें तो इनडायरेक्ट वे में बहुत सारे फ़ायदे हैं जो आपको अच्छे मतलब फील कराते हैं। इसमें भी अच्छी खासी सैलरी भी है, 4600 ग्रेड पे की ARO की है और 4800 ग्रेड पे की RO की जॉब होती है। हाँ, थोड़ा बहुत वर्कलोड तो होता ही है। देखिए, आपको मोटी तनख्वाह मिल रही है, अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, तो थोड़ा बहुत तो काम होता ही है। अब देखिए, दूसरे विभाग की बात करें तो उत्तर प्रदेश सचिवालय में जो RO होता है वहाँ पे RO बनना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन ARO बनना जो होता है थोड़ा सा आसान होता है। देखिए, ARO के लिए क्या होता है कि इसमें O लेवल की डिग्री मांगी जाती है, जो सबके पास तो होती नहीं है, और वो जो फार्म है ज़्यादा लोग भर भी नहीं पाते हैं O लेवल डिग्री के कारण, और जिसके पास होती भी है वो एग्ज़ाम को भी नहीं पास कर पाते हैं। यही वजह होती है कि ARO की कट ऑफ RO से बहुत कम जाती है। अब देखिए, एग्ज़ाम की बात करें दोस्तों, तो इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक प्री होता है और दूसरा मेंस होता है, जो UPPSC करवाती है। प्री में GS के 140 नंबर होते हैं, यानी 140 अंक का GS होता है, और जो हिंदी होता है वो 60 अंक का होता है। प्री एग्ज़ाम जो होता है दोस्तों वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, जबकि मेंस में ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप के होते हैं। इनमें निबंध हुआ, गद्यांश हुआ, शीर्षक हुआ, पत्र हुआ आदि यही सब लिखने होते हैं। जबकि जो GS होता है मेंस में भी वो ऑब्जेक्टिव टाइप का ही होता है। तो और जो मतलब इसका नंबर होता है ये 120 अंक का होता है, यानी 120 अंक का जो मेंस में वो होता है GS होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है और 120 अंक का होता है। आप देखिए, 120 अंक का ऐसे भी होता है, और जो 160 अंक हैं उसमें बाकी सब कुछ होते हैं, यानी 40-40 अंक के 3 ऐसे आपको लिखने होते हैं जो कि 120 अंक के होते हैं। बाकी जो 160 है उसमें मतलब पर्यायवाची हुआ, वर्तनी शुद्धि हुआ और शीर्षक गद्यांश ये सब आ जाते हैं। अब देखिए, ग्रेड पे की बात करें सैलरी की, तो वही है जो आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO में मिलती है, सब कुछ वही है। 4600 ग्रेड पे का ARO की जॉब होती है और 4800 ग्रेड पे की RO की होती है। लेकिन दोस्तों, प्रमोशन की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रमोशन के काफ़ी अच्छे चांस होते हैं। आप देखिए, प्रमोशन के लिए यहाँ पे एक बात और है कि आप जब भी पढ़ाई करिए इतने अच्छे से करिए कि आप टॉप 100 में हों, यानी जितने ज़्यादा आपके अंक होंगे उतना ही ज़्यादा आपको प्रमोशन में वेटेज मिलेगी। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो देखिए, और इसके साथ साथ एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब आप सचिवालय में मतलब RO या ARO की जॉब करते हैं तो आपको IAS और PCS के बीच में काम करना होता है, तो वहाँ पे भी मतलब आपका समझ लो रुतबा एक अलग ही तरह का होता है। और दूसरी बात, आप सचिवालय जैसी जगहों पे काम कर रहे होते हैं तो यहाँ पे भी आपके लिए एक अच्छी ही बात होती है, और वर्कलोड भी उतना नहीं होता है।
अब अगली बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा मतलब लोक सेवा आयोग में अगर आपको क्या कहते हैं जॉब मिल जाती है, सचिवालय में ना मिली मान लीजिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आर ओ की पोस्टिंग है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो आर ओ का जो पोस्ट होता है वहाँ पे इतना ज़्यादा आपको वो नहीं मिलता है, क्या कहते हैं कि प्रमोशन के चांस, क्योंकि उतना बड़ा कैडर ही नहीं होता है, यहाँ पे उतना ज़रूरत ही नहीं होती है, इसलिए प्रमोशन उतना अच्छा नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक फ़ायदा यही रहता है कि क्या कहते हैं वर्कलोड तो बिल्कुल भी नहीं होता है, 5 डे की जॉब होती है। और दूसरी बात, आपको ये पता होता है कि कब कौन कितनी वैकेंसी आने वाली है, मतलब किस चीज़ की वैकेंसी आने वाली है, ये सारी चीज़ें आपको पता होती है। लेकिन दोस्तों हमसे आपसे मतलब अंत में कहना चाहेंगे कि बेरोजगारी से रोज़गार तो अच्छा ही है, अगर आपकी जॉब लग गई है चाहे जहाँ भी हो वो तो आपके लिए अच्छा ही है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। इसके अलावा आर ओ होते हैं वो विद्युत विभाग में भी होते हैं, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में भी आर ओ होते हैं। तो मतलब सबका वही एक ही काम होता है क्लर्कल वाला, और जॉब भी मतलब जो सैलरी है वो भी उतना ही होती है। अब देखिए जब मतलब सबका वर्क प्रोफाइल एक ही होता है चाहे जिस जगह पे हो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत कर सकते हैं। अब जितना मेहनत आप करेंगे उतना ही अच्छा आपको लाभ मिलेगा। बस दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, आखिरी बात एक और आपसे कहना चाहें, अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हम अपनी सारी जानकारियाँ दे सकें जो आने वाली हैं, जो आपके ज़रूरत की हैं। जय हिंद।